समाधान होता है। भैया इस बार तो बहुत दिनों में कृपा करी। क्या करूं, अब इधर आने में कोई विशेष उत्साह नहीं रहता है। पूरे 5 वर्ष हो गए तुम्हें यहां आए हुए। इस बीच में 5 क्षणों के लिए भी तो कभी तुम्हें भेज देते। जब भी तुम्हें भेजने का प्रस्ताव करता हूं, कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाला टाली कर देते हैं। भैया क्या कहूं, मैं तो उनसे हट कर नहीं सकती। मेरा बस ही क्या है। वैसे तो घर पर सब राजी खुशी है ना? और सब तो ठीक है, मां की हालत अच्छी नहीं है। तड़प रही हैं, जाने कब प्राणों का परित्याग कर दे। इधर कई दिनों से उसे एक ही रट सी लगी हुई है। जीवन में मुझे एक बार तो मेरी रत्ना से मिला दे। भैया मां को देखने के लिए मेरा भी हृदय तड़प रहा है, किंतु क्या करूं, उनके आगे तो मेरी एक चलती नहीं। कहां हैं जीजा साहब, मैं उनसे बात करके देखूं। अभी तो आपको पधारने से कुछ ही पहले बरखासन गांव को गए हैं। कब तक लौटेंगे? कह तो रहे थे कि दिन छिपते छिपते लौट आऊंगा। जाते समय और कुछ भी कह गए हैं? हाँ, जाते समय तो यही कह गए थे कि मेरी अनुपस्थिति में अगर कोई आए तो यथा योग सत्कार करना। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो कहा था, ठीक है स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार सेवा होगी। अच्छा, तो काम बन गया। अब तो शीघ्र तैयार हो जा और मेरे साथ चल। भैया तुम्हारे जीजा जी के बिना आज्ञा के क्या मुझे जाना उचित होगा? रत्ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कुछ सोच विचार कर ही कह रहा हूं। एक तो मां का अंतिम समय है, वह तुम्हें देखने को तड़प रही है, और दूसरे जीजा जी की भी आज्ञा हो चुकी है कि मेरी अनुपस्थिति में आने वाले का यथा योग्य सत्कार पूर्वक समाधान करना। इस आज्ञा के अनुसार इस समय मेरा सत्कार और समाधान इसी में है कि तू चल और चलकर मां का अंतिम दर्शन कर ले, तथा तुम्हारे दर्शन की उनके हृदय में जो पीड़ा है उस पीड़ा की पूर्ति कर दे। चल, नहीं तो यह हुक जीवन भर की बन जाएगी। वे तो अपनी इच्छा से कभी तुम्हें जाने देने की अनुमति देने वाले नहीं। अच्छा ठीक है भैया, कुछ क्षण और ठहरो। चलते समय उनके लिए एक पत्र तो लिखकर धर चलूं। ठीक है, लिख कर धर दो, लेकिन जल्दी करो। ठीक है, अभी अभी पत्र लिखकर चलते हैं। बसा पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी वरदान बनी, और हरि प्रेरित गुरु नर हरिदास ने करी अचानक कृपा घनी। शेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण धनी। शेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण कवि। बसागे हमन फंसाने रजू रत्नावली पाय पत्नी। बसागे हमन फंसाने रजू रत्नावली पाय पत्नी। बसागे हमन
फंसा नेह रज्जु रत्नावली पाय पत्नी। बसागे है मन फसाने रज्जु रत्नावली पाए पत्नी। श्री रत्ना जी पत्र लिख रही हैं। ठीक है भैया, चलो। हाँ, जल्दी चल। पर्यंक पर पत्र रख देती हैं, दोनों चल पड़ते हैं और इनके जाने के बाद संयोग आता है। होनहार जैसी जब आवे तैसो ही तब संयोग बनावे। श्री गोस्वामी जी महाराज आते हैं। रत्ना, ओ रत्ना, अरे कहाँ चली गई रत्ना? अरे पंडित जी, उनके भाई आए थे, अपनी माता जी का तबीयत खराब बता रहे थे। अतः पंडितानी जी उन्हीं के साथ अपने माता जी का अंतिम दर्शन करने अपने पीहर गई हैं। पीहर? अरे पीहर चली गई? मुझसे पूछे बिना पीहर चली गई? घोर अनर्थ। अरे बाहरी रत्ना, अच्छा लगता है कुछ लिख के रख गई है। पीहर से आए भय पूरे 5 वर्ष मोह, आयो मेरे भैया मेरे मैया है बुला रही। आप तो न जान दई हैं ममता दिखई हैं, मेरी मैया दुख पई हैं मुझे देखे बिना पछता रही। असफल प्रयत्ना आज विनय करे रत्ना, तो रुचि के विरुद्ध स्वामी कदम है बढ़ा रही। प्राणनाथ कृपया मेरी ढिठाई क्षमा हो, पूछे बिना प्रथम बार घर को जा रही। घोर अनर्थ। बाहरी रत्ना, आज तो तूने बहुत बड़ी अवज्ञा किया। मुझसे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। रत्ना घर से क्या गई, ले गई मन की चैन। रत्ना के देखे बिना मानत नहीं मन ने। अच्छा कोई बात नहीं, पीहर गई है अपने भाई के साथ गई है तो आ जाएगी। वैसे अच्छा ही हुआ, संसार में सांसारिक विषयों के प्रति इतनी आसक्ति ठीक नहीं। यह भी अच्छा ही हुआ, कटी नेह की डोर। जग चिंता तज के भजो, कौशल राज किशोर।
चलो ठीक हुआ। मन को समझाने की चेष्टा करते हैं, गीता के वचन याद आते हैं। बाहरे मन चैन से बैठने नहीं दे रहा है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है, चंचला ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्धनम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीसु दुष्करम। चलो विश्राम करो, कोई बात नहीं। कितना भी गीता के वाक्यों को स्मरण कर रहे हैं, परंतु बेचैनी बढ़ती गई, बेचैनी बढ़ती गई, क्षण क्षण दूनों दून। भागवतकार लिखते हैं, स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। ये स्त्री पुरुष का प्रसंग ही ऐसा है। इसीलिए सुधी जन विज्ञ जन विचार करके इस प्रसंग से बहुत बचते हैं। बेचैनी बढ़ती गई, क्षण क्षण दूनों दून, प्यारी रत्ना के बिना जीवन लागे सून। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपीश्वराणाम किमुत। अजी जो ईश्वर कोट के हैं उन्हें भी ये व्यथित कर डालती है, भले लीला की ही स्थिति क्यों न हो। इसलिए न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः। हे भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है। सारा ज्ञान, सारा पढ़ा लिखा, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं क्या करूं। कभी मन करता है कि उड़ के रत्ना से जाकर के मिल जाऊं। चलो, कोई रत्ना का घर यहां से बहुत थोड़ दूर ही न है। अभी तो जमुना का उस पार ही तो है, कोई ज्यादा रात्रि भी नहीं है, बस वही 12-1 का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, भूख नींद दोनों गई, और बिरह सहो नहीं जा। सुनो सो घर छोड़ के निक से आधी रात। सुनो सो घर छोड़ के निक से आधी रात। हाँ, सुनो सो घर छोड़ के निक से आधी रात। पैरत यमुना पार करी जा पहुँचे ससुरार। सब अचेत सोए पड़े देखे बंद किवार। न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः। योषित संगाद यथा पुंसः यथा तत्संगी संगतः। चले जा रहे हैं, बीच में श्री यमुना जी पार पैरत यमुना पार करी जा
पहुंचे ससुरार, पेरत यमुना पार करी, जा पहुंचे ससुरार, सब अचेत सोए पड़े, देखे बंद किवार। सब अचेत सोए पड़े, देखे बंद किवार। सब अचेत सोए पड़े, देखे बंद किवार। भीतर हो या प्रवेश किमि, लटकत लखी भुजंग, रज्जू जान हुलस्यो हियो, मिल्यो चढ़न को ढंग। किवाड़ बंद है, सर्प लटक रहा है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अब इसी सर्प को रस्सी समझ करके रत्ना, आज तेरे प्रेम प्रवाह में पड़ करके मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बरसात का महीना और भरी नदी, और कैसे कैसे यहां तक मैं पहुंचा हूं। तुझे क्या पता होगा कि तेरे स्वामी पर क्या बीत रही है। अच्छा, दरवाजे बंद हैं, सभी सोए होंगे। दरवाजा खुलवाऊं तो कैसे खुलवाऊं? लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कितना कामी है, कितना मायावी है। देखो, एक दिन को भी पत्नी को नहीं छोड़ सका। नहीं नहीं, अरे अरे, ये तो बड़ी मजबूत एक रेशम की डोरी लटक रही है। ठीक है, इसी को पकड़ करके अंदर चला जाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अंदर चला भी जाऊंगा, रत्ना से मिलना भी हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये रेशम की डोरी क्यों लटक रही है। ओ, समझ गया, रत्ना समझ रही होगी कि मेरे स्वामी मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरी टेप को जानती है, इसलिए उसने पहले से व्यवस्था कर रखा है कि अगर कदाचित आधी रात में आ गए तो इसी के सहारे अंदर आ जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर्भ्रम। अन्य जगह रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, लेकिन वाहरे आज सर्प में ही रस्सी का भ्रम हो रहा है। पंडित तुलसीदास जी जगत लखावन हार, आज सर्प रजु भेद प्रतिगत लोचन व्यवहार। अनत रज्जु में सर्प भ्रम जानत मानत लोग, यहां सर्प ही रज्जु भोप राम कृपा के योग। हिफाजत जिस सफीनों की उसे मंजूर होती है, किनारे तक उसे तूफान लाकर छोड़ जाती है। यह सर्प भी इनको दंशन करने वाला नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु इनकी हिफाजत कर रहे हैं, अपने चरणों की ओर बुला रहे हैं। रत्ना, हे रत्ना, लगे जगावन मंद स्वर, रत्ना रत्ना बोल। रत्ना, और रत्ना, काल रूप जो सर्प है तुलसी ही खायो नाही, पकड़ी चढ़े छत पर तुरंत पहुंचे आंगन माही। जगा रहे हैं। रत्ना, अभी अभी मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा था? आवाज तो मेरे स्वामी की ज्ञात हो रही थी, किंतु इस घोर रात्रि में इतनी जल्दी यहाँ क्यों आने लगे? कदाचित आतुरतावश आ भी जाएं तो दरवाजे के बाहर होंगे। बाहर की आवाज इतनी स्पष्ट यहाँ तक कैसे आ सकती है? लगता था
अति निकट से बोल रहे हैं, अथवा मुझे भ्रम तो नहीं हो गया, अथवा स्वप्न की आवाज तो नहीं थी? नहीं 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 रत्ना, दरवाजा खोलो, मैं प्रत्यक्ष में बोल रहा हूं। नहीं नहीं, न स्वप्न है न भ्रम है, यह तो प्रत्यक्ष में जागृत दशा का ही स्वर है। हाँ रत्ना, जागी पड़ी तुम जागृत दशा में हो, मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। जागी पड़ी पहचान स्वर दिए किवाड़न खोल। जागी पड़ी पहचान स्वर दिए किवाड़ नहीं खो। स्वामी आप यहाँ? हाँ रत्ना, तुम मुझे छोड़ के चली आई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता था? यमुना कैसे पार किए? इतनी रात्रि में नौका तो चलती नहीं। भुजाओं से तैर करके। आंगन में कैसे आए? छत पर चढ़ करके। छत पर कैसे चढ़े? तुम्हारे द्वारा लटकाई हुई रेशम की डोरी के सहारे। रेशम की डोरी? कैसी डोरी नाथ? मैंने तो कोई डोरी लटकाई नहीं। झूठ मत बोलो रत्ना, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारी दूरदर्शिता को मैं परख चुका हूं। वह रेशम की डोरी अभी भी लटक रही है। जरा चलकर दिखाइए तो सही। आओ देखूं कैसी रेशम की डोरी है। चलो। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रम। हे भगवान, यही रस्सी है? इसी को पकड़कर आप छत पर चढ़े थे? हाँ हाँ रत्ना, पकड़ा तो मैं इसी को था। हाय नाथ, यह तो महान विषधर सर्प है, आपकी साहस की बलिहारी। धन्य हो प्रभु, आज आपने ही मेरी रक्षा किया। मैं तो अपने तरफ से काल के गाल में चला गया था, लेकिन यह सर्प भी मेरे लिए रस्सी बन गया। इसमें जरूर कोई आपकी विशिष्ट कृपा काम कर रही है। नाथ, आज आपको क्या हो गया है? कथा, कीर्तन एवं प्रवचन के माध्यम से आप सबको समझाते हैं, आपको अपनी ओर समझाने वाली वो शक्ति कहां चली गई? जरा सोचिए तो सही। अस्ति चर्ममय देह यह, तासो जितनी प्रीत तीसु आधी जो राम प्रति, अवसी मिटे भव भीति। इस रत्ना कहाने वाले, इस शरीर तक पहुंचने का आपने जितना प्रयास किया, इसके भीतर कौन ऐसा पदार्थ है जिसके प्रति प्यार किया जा सके? अस्तिन को ढांचो, मांस पिंड जामे थोपी थोपी, नस नस की रस्सिनते कस कस बंधायो है। शोनित श्लेष्मा कप पीत मज्जा में, अत्री मलमूत्र स्वेद आदि से भरायो है। ऐसे ऐसे घृणित पदार्थन से पूरी देह, ऐसे ऐसे घृणित पदार्थन से पूरी देह, ऊपर से ये मात्र गोरी चमड़ी मढ़ाए हैं। कौन वस्तु या में आकर्षण के योग्य नाथ, जा पे आप इतने लुभाए दौड़े आए हैं। नश्वर शरीर, अधम माइक विकार मात्र,
या के प्रति इतनी प्रगाढ़ दुर्वासना, लोक लाज त्यागी आए रातों रात भागी, भरी भादों की नदी में नेक बुढ़वे को त्रासना। या को अर्धांश भर के हिये में हुलास, करते भजन को प्रयास, तो ये जग में हो तो उपहास ना। जग की तुच्छ आस तज के होते हरिदास, तू कट जा तो भव पास, करके प्रभु की उपासना। रत्नावली रत्नावली सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत और समर्थित संत सदगुरु मतन से। श्रुति शास्त्र सम्मत और समर्थित संत सदगुरु मतन से। भगवान तव घट बैठ के मुझको बचाए पतन से। प्रभु राम तव घट बैठ के मुझको बचाए पतन से। भूलो न तव उपकार रत्ने, हिय माहि राखों जतन से। भूलो न तब उपकार उर माही राखूं जतन से। अपराध मेरी हो क्षमा, मुँह छोट से बड़ी बात की, तब रुचि विरोध विचार स्वामी, मैं भई अति पात की। ऐसी ढिठाई करे चुकी हूँ, जन्म भर पछताऊंगी। परमात्मा जाने नरक में कौन दुर्गति पाऊंगी। दुर्गत नहीं रत्ने, दुर्गति नहीं सदगत सुयस, सतपंथ दिखलाया मुझे। दुर्गति नहीं सदगति सुयस, सतपंथ दिखलाया मुझे। अब तो मिले प्रभु चरण की करुणामयी छाया मुझे। अब तो मिले प्रभु चरण की करुणामयी छाया मुझे। है कौन दूजी नारी जो पति को विषय से मोड़ कर। है कौन दूजी नारी जो पति को विषय से मोड़ कर। ऐसा करे उपकार रत्ने, परमात्मा में जोड़ कर। ऐसा करे उपकार मन परमात्मा में जोड़ कर। रत्नावली, भगवान तुम्हारा भला करें, कल्याण करें। तुमने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तुम्हारे इन वचनों को मैं प्रभु की इच्छा मानता हूं, उनकी प्रेरणा मानता हूं। अब लो न सानी, अब न सही हो। अब न सानी, अब न सही हो। स्वामी अब लो न सानी। गोस्वामी जी तो चल पड़े। श्री रत्ना मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। श्री रत्ना के भाई साहब आते हैं,
हालत को बेहाल देखकर गंभीर हो जाते हैं। जैसे तैसे होश में लाकर सब कारण पूछते हैं तो श्री रत्ना मुखरित होती हैं। रत्ना, कोई विशेष बात है क्या? हुआ क्या? हे प्राणनाथ, नाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या कह गई, हे प्राणनाथ चले गए, मैं हाय क्या क्या मैं बह गई। तुम तो चले परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी मैं रह गई। तुम तो चले परमार्थ पथ, स्वार्थ सनी मैं रह गई। तब धीरता गंभीरता कटु वचन मेरे सह गई। तब धीरता आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। भैया, आज रात्रि के समय आपके जीजाजी पधारे थे। लोक लाज में पड़कर मैं उनसे कड़े शब्दों में कुछ कह दिया। फिर वे मुझे सदा के लिए छोड़कर चले गए। हाय, मैं अब जी कर क्या करूंगी? प्राणनाथ, यह सार मनावन हित गयो, तुलसी लौटी नाही। राम मिलन की चटपटी तीव्र भई मन माही। 5 बरस गृह में रहे पत्नी में आसक्त, पुण्य पत्नी के वचन पे जग से भय विरक्त। तप त्याग ज्ञान वैराग्य पूर्ण। माता रत्ना के इस त्याग पर सारी भारत की प्रकृति न्यौछावर है बंधुओं, और आज तक है, आगे रहेगी। तप त्याग ज्ञान वैराग्य पूर्ण, कीरति कमनीय तुम्हारी। हे माता रत्नावली, तुम्हारा जगत रहे आभारी। तप त्याग आन वैराग्य पूर्ण, कीरति कमनीय तुम्हारी। हे माता रत्नावली, तुम्हारा जगत रहे आभारी। उत्तम परामर्श दे पति को परमेश्वर से जोड़ा। उद्बोधन का शंख फूंक प्राणों में अमिय निचोड़ा। ममता मोह आदि का बंधन क्षण में तृण सम तोड़ा। दुस्त्यज परम युवावस्था में कठिन विषय सुख छोड़ा। व्यष्टि स्वार्थ तज हित समष्टि में, व्यष्टि स्वार्थ तज हित समष्टि में, पति को प्रेरी प्रचारी। हे माता रत्नावली, तुम्हारा जगत रहे आभारी। कर की मेहदी सिर का सिंदूर, चरणों की अरुण महावर। भूषण गृह सुख संपत्ति प्रभु के चरणों में करी निछावरी। सियवर को मिले दास तुलसी, तुलसी को मिले सियावर। संन्यास पूर्ण जीवन भर अपना श्री राम कृपा पर निर्भर। अस कर न सकैया कलि में को
कर न सकैया कली में को साधारण प्राकृत नारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। तप त्याग ज्ञान वैराग्य पूर्ण कीरति कमनीय तुम्हारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। ठौर ठौर नारी को भव बंधन का हेतु बताया। कहा कहीं पर नारी है प्रत्यक्ष विष्णु की माया। पर तुमने तो निज पति को भव बंधन से सहज छुड़ाया। तुम दम्भ रूप नहीं कृपा रूप ही तुलसी तन की छाया। हरिदास ने निधि नारायण चरणन पर तन मन वारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। तप त्याग ज्ञान वैराग्य पूर्ण कीरति कमनीय तुम्हारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। हे माता रत्नावली तुम्हारा जगत रहे आभारी। अब वहीं श्री तुलसीदास जी महाराज विरक्त वेश में इस प्रकार से चले जा रहे हैं। क्या भाव हैं, हम श्रवण करें श्रीमुख से। अब लो नशानी अब नान सही हो। अब लो नशानी अब नान सही हो। राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे फिर ना डसई हो। अब लो नसानी अब नान सही हो। अब लो नसानी। तीर्थराज पायो नाम तीर्थराज में ग्रहण कर वेश विरक्त सुहाय। तीर्थाटन कछु काल कर निवसे काशी आए। काशी में आकर शौच इत्यादि करके जल डालते हैं पीपर में, पेड़ में, और इस वृक्ष पर जब शौच का शेष जल पड़ता है तो इसमें से प्रेत प्रकट हो जाता है। कई दिवस जल शौच से स्तरु के जल डार्यो। पाय तृप्ति एक प्रेत एक दिन वचन उचार्यो। तड़पत रहो अनाथ बिना जल के दुखियारो। तव करते जल पाए भयो मुहि बड़ो सहारो। हे संत श्री तुलसीदास जी, मैं बहुत दिनों के प्यासा जल के बिना कष्ट भोग रहा था। आज कई दिनों से आपके हाथों से डाला हुआ जल को पाकर मुझे बहुत तृप्ति मिली है। इस उपकार के बदले में मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रेतराज, पहले तो मैं इस उपकार वाली भावना पर बलिहारी जाऊं। आप प्रेत जोनिगत होकर के भी ऐसी भावना रख रहे हैं। जब स्वयं आप प्रेत हैं तो हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे तो प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन के सिवा और कुछ भी अभिलाषा नहीं है। निज कुकर्म परिणाम में बन्यो हूँ मैं प्रेत। तब उपकार विचार जिय हमरे ही यति है। प्रेत से प्रेतराज, अगर कुछ हमारी आप मदद कर सकें तो कुछ इस दिशा में मदद करिए। हे श्री तुलसीदास जी, दर्शन तो नहीं करा सकता हूं,
लेकिन दर्शन का उपाय बता सकता हूं। यदि मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करें तो दर्शन हो सकता है। बहुत अच्छा, अगर उपाय भी आप बताते हैं तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, आपका आभारी रहूंगा। अच्छा तो सुनिए, यहां से कुछ दक्षिण और पश्चिम की कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर एक बड़ा ही रमणीक स्थल है। वहां पर नित्य कथा होती है। वहीं पे श्री हनुमान जी नित्य कथा सुनने आते हैं। आप किसी तरह से श्री हनुमान जी को पकड़कर दृढ़ता पूर्वक आग्रह करें। अगर हनुमान जी डर गए तो आपको प्रभु का दर्शन हो सकता है। प्रेतराज, मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा, लेकिन वहां बहुसंख्यक श्रोता होंगे और उसमें मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि यही श्री हनुमान जी महाराज हैं? मैं उनकी पहचान बताए देता हूं। आवत हैं सबसे प्रथम सबसे पाछे जात, न्यारे बैठ श्रवण करे हर्षित पुलकृतगात। मलिन बसन तन रुगण सो इतुत झांकत नाई, सजल नयन अति शांत चित प्रीत कथा की मां। ठीक है, मैं आपके कथनानुसार अवश्य ही कथा में जाकर और श्री हनुमान जी के दर्शन करने का प्रयास करूंगा। प्रेत के से पता पा करके काशी के में अब श्री हनुमान जी के दर्शन होंगे श्री गोस्वामी पाद को। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम, राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अब श्री हनुमान जी के दर्शन और श्री राम दर्शन कल होंगे बंधुओं। कल की लीला में आप देख सकेंगे। और फिर श्री रामायण जी की रचना, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कल इस देखेंगे दोपहर वाली लीला में। आइए अब हम आरती उतारें प्रिया प्रियतम की, और आरती करके फिर आगे के कार्यक्रम हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे, श्री ओझा जी से। रघुबर लाला की समधिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नैन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। सलोने नैना रत्नारे, सलोने नैना रत्नारे। निरखी छवि कोट काम हारे, निरखी छवि कोट काम हारे। पलक की बलन, अलक की हो बलन, पलक की चलन, पलक की चलन। पीत पट हलन, पीत पट हलन, लटक सुंदर बनमाला की, संवरिया नैन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, कंवरिया नैन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, संग सिय शोभा की खानी। विराज जगत जननी रानी, विराजे जगत जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी, प्रेम भक्ति
रस की दानी, भरत से वीर भरत से वीर, लखन रणधीर लखन रणधीर, प्रजा की भीर प्रजा की भीर, शत्रुघ्न रूप रसाला की, समरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नयन विशाला की, चरण चापत अंजनी को लाल, चरण चापत अंजनी को लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल गाई, बरस रही पुष्पों की जयमाल, भक्त भय हरण भक्त भय हरण, सदा सुख करण, सदा सुख करण, हरि लो शरण, हरि लो शरण, जानकी नाथ कृपाला की, समरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नयन विशाला की, सदा तुम दीनन हितकारी, सदा तुम दीनन हितकारी, अधम के वट सबरी तारी, अदम के वट शबरी तारी, गीध की कर्म गति न्यारी, ईद की करम गति न्यारी, सुरन को इस सुरन को ईश, कौशलाधीश, कौशलाधीश, रक्ष जगदीश, रक्ष जगदीश, शंभु सुहृदय सुख पाला की, समरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, संवरिया नयन विशाला की। बोलिए श्री युगल सरकार